मित्रों, आप सुन रहे हैं बेताल पच्चीसी की प्रसिद्ध कहानियाँ। अब तक आप लोगों ने बेताल पच्चीसी कहानी संग्रह की बेताल द्वारा कही गई 7 कहानियों को सुना। आज आप लोगों को 8वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। बेताल द्वारा सुनाई गई 8वीं कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। 3 विशिष्ट ब्राह्मण। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करने की सोची। यज्ञ के लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजनचंद हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारीचंद हूँ, इस कछुए को मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोल, मैं शयाचंद हूँ, सो मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग परख करूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों को खाने पर बैठाया। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत के अनाज का बना है। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजनचंद हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने ये सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारीचंद हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गैदों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीखकर उठ बैठा। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गैदों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शयाचंद था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा पुनः लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने 9वीं कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। मित्रों, अब 9वीं कहानी अगले भाग में, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ विदा।